हमारे साथ इस वक्त AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी साहब, आपने उतारे तो कैंडिडेट 14 थे इस इलेक्शन में गुजरात के, रह गए 13। ऐसा क्या हुआ बापूनगर में? बापूनगर में जो हमारे कैंडिडेट थे, जिनके लिए मैंने एक सभा भी की उनकी सपोर्ट में, और उसके बाद कल दोपहर में हमको ये खबर मिली कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने उनकी जमीर को खरीद लिया और वो उसके फौरन बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी अपने को बेचती भी है और खरीदती भी है लोगों को। तो ये उनका मकसद रहा है और आज इन्होंने एक कैंडिडेट को खरीदा है और कल हो सकता है कि भाजपा के सामने जाकर ये घुटने टेक देंगे। तो यही कांग्रेस पार्टी का ये जो बड़े बड़े बुलंदबांग दावे सब झूठे हैं। 27 साल से वो बीजेपी को इसलिए नहीं हरा पा रहे क्योंकि वो जो बोलते हैं वो अमल नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। इनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी करेंगे। आप एक बहुत ही सीरियस चार्ज लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपके कैंडिडेट को खरीद लिया, फिर वो वही कहेंगे कि शायद इस चार्ज को झुटला दे, पर वही कहेंगे कि आप एक तरह से उनका वोट बैंक काट रहे थे। अरे मैं काट नहीं रहा था, मैं जमहूरियत में इलेक्शन लड़ रहा था। मैं तो वहां पर जाकर बापूनगर की जनता के सामने उनसे अपील किया इस कैंडिडेट के बारे में। 10,000 से ज्यादा लोग उस पब्लिक मीटिंग में आए थे और मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि मैं खुद गया वहां पर, उसके बाद ये शख्स जो है अपने जमीर को बेच देता है। तो कांग्रेस पार्टी ये दावे करना छोड़ दें कि ट्रांसपेरेंसी, प्रोबिटी और हम बीजेपी की तरह नहीं है। आप में बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। आज आपने कर दिया बापूनगर में, इसका पूरा बुरा असर जाएगा पूरे गुजरात में, आप देखना, और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज में। कांग्रेस एक तरह से सीधा मुस्लिम कम्युनिटी को अपील कर रही है। सामने एक वीडियो आया है सिद्धपुर पाटन डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो हम हैं, हम नहीं तो आप नहीं बचेंगे। ये सिद्धपुर के जोकर को जाकर मिलना चाहिए जकिया जाफरी से। कौन सा कांग्रेस का नेता मिला अब तक जकिया जाफरी से? इसको बोलना चाहिए बिल्किस बानो के बारे में। इसको बोलना चाहिए खेड़िया में जो बच्चों को जनता के सामने लाकर पीटा गया और जनता सीटी मार रही थी अपनी नफरत का इजहार, को बोलना चाहिए उसके ऊपर। आपको बताना चाहिए कि आपने अल्पसंख्यक समाज के इलाकों में सिद्धपुर में कितने स्कूल खुलवाए, कितने टीचर वहां पर है, कितने डिस्पेंसरी वहां पर है। बताओ आपने क्या किया? चुनाव आता है तो मुसलमानों को डराना कि जिंदगी और मौत का हवाला देना, और जब चुनाव हो जाता है रोज मुसलमान मरता है। ये तो हमेशा इनकी स्ट्रेटेजी रही है कि डरा कर वोट हासिल करो। हम ये कह रहे हैं कि आप उम्मीद के नाम पर वोट दीजिए। ये आप कुछ बोलते नहीं है। गुजरात की विधानसभा में आपने कितने बार उठाया डेवलपमेंट का मसला? क्या हो रहा है सिद्धपुर में मैं जानता हूं। ये वडगाम से लगी हुई सीट है सिद्धपुर, बिल्कुल बाजू में है, बिल्कुल बाजू है। कुछ नहीं करते। चुनाव आ गया तो आप बड़े बड़े बातें करते हैं मुसलमानों को। ये भी क्या मुसलमान आपका गुलाम थोड़ी है, और आपके इस तरह की झूठे बातों में आकर आप उनको बहलाकर फुसलाकर वोट हासिल कर लेंगे। आपने किया आपकी पार्टी 27 साल से भाजपा को सरकार बनाने दे रही है। आपके पार्टी के विधायक चुनाव जीतकर भाजपा में चले जाते हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? मुसलमान। अरे भाई, तुम 5 साल में क्या किए बताओ ना ठाकुर साहब। अब चुनाव आ गया तो अब बड़ी बातें करते हैं। पर वही वडगाम की बात आई तो वहां पर भी वही कहा जा रहा है कि AIMIM ने कैंडिडेट इसीलिए उतारा है क्योंकि वो वडगाम के कांग्रेस कैंडिडेट के वोट काटना चाहती है। तो फिर कांग्रेस जहां से लड़ रही है, क्या वो बीजेपी को वोट काटने लड़ रही है क्या? ये आर्गुमेंट क्यों नहीं पेश किया जाता? और खुद कांग्रेस के सपोर्टर्स, कांग्रेस के कैंडिडेट के वडगाम के सपोर्टर्स हमारे MIM कैंडिडेट के घर पर जाकर डरा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। उसने कंप्लेन भी की और उसको जिग्नेश मेवानी, हाँ, उनके सपोर्टर्स, कांग्रेस सपोर्टर्स जाकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम चुनाव मत लड़ो। नाटक हो रहा है भाई। आखिर वडगाम की सीट और जहां पर MIM 13 सीट लड़ रहे ना, 13 छोड़ दीजिए, 182 में कितने बचते हैं? आप जीत जाइए। चलिए मान लेता हूं मैं आपकी बात, ये लोग इल्जाम, आप जीत जाइए ना। आप, मैं तो सिर्फ अब तो 14 थे, आपने एक को खरीद लिया जमीर को, उसके 13 बचे हुए हैं।
आप जीत जाइए ना, बाकी के पूरे आप जीत जाइए, मुख्यमंत्री बना लीजिए अपना। कर पाएंगे नहीं। देखिए मैडम, एक बात समझिए, इनमें जो नफरत है ना, नफरत एक तो बीजेपी ने मुसलमानों को इनविजिबल कर दिया, किसी एक को टिकट नहीं देती। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी हो, समाजवादी हो, राजद हो, कोई भी हो। ये सिर्फ चाहते हैं कि हम वोट डालने वाले बने, इनके इशारों पर उठे और बैठे और नाचे। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुसलमानों का पॉलिटिकल लीडरशिप बने। अच्छा, आपको और एग्जांपल देता हूं मेरी बात का। आप गुजरात में फिर रहे हैं, आप मेरी इस बात को नोटिस कर लीजिए। जितने कांग्रेस के हिंदू नेता हैं जो बड़े बड़े थे, उनकी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी कांग्रेस में पोस्ट पर है या कॉर्पोरेटर है या कुछ बड़े पॉलिटिशियन है। वही मुसलमानों का देख लीजिए, 40 साल पहले बड़े बड़े नेता थे, कहां है कि उनकी फैमिली कोई नजर नहीं आती। अहमद भाई पटेल की बेटी और बेटा कहां है? नजर आ रहे आपको गुजरात के चुनाव में? क्यों नजर नहीं आ रहे? सोलंकी साहब का बेटा है। बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता थे नॉन मुस्लिम, सब उनके परिवार, उनका खानदान नजर आएगा। मुसलमानों जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ किया, उनका बेटा या उनका पोता कहां है? ठीक है, कोई अगर राजनीति में आना भी चाह रहा है, आप उनको कहां देते मौका? मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अहमद भाई मरहूम पटेल की साहबजादी, उनका बेटा कहां है? अब मेरे बोलने के बाद लाकर उनको बिठाएंगे, देखना बाप, देखना ये आप बोलेंगे अरे बुलाओ बुलाओ बुलाओ, बिठा देंगे। यही तो बता रहा हूं मैं आपको। वोट बैंक है मुसलमान। नहीं, अरे इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना नहीं रहेगा। इस मुल्क में हमेशा मेजॉरिटी वोट बैंक था और रहेगा। मुसलमानों को एक झुंझुना दिया गया, एक गाजर की पुंगी दी गई, खुश करे आपका वोट बैंक। कहां है आपका वोट बैंक? ये गुजरात प्रदेश में जितना पॉपुलेशन अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का, उतना ही पटेलों का है। मगर पटेलों का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की मैं तारीफ करूंगा कि 42 उनके एमएलए जीत के जाते हैं, आपके 3 जीत कर जाते हैं खाली। ये देखिए, ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। 42 है, यहां पर 3 है, और हम खुद हमारा वोट कहां का वोट बैंक? आपका वोट बैंक था ही नहीं। 7% गुजरात सरकार में एम्प्लॉयमेंट मुसलमान थे, 1% पर आ गया। बोलिए उसको, वो सिद्धपुर के महाशय को बोलेंगे, इस पर नहीं बोल पाएंगे। ईडब्ल्यूएस पर भी तो आप कहते हैं कि एक तरह से एक जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। मैडम, ईडब्ल्यूएस पे बोल रहे हैं। वडगाम का जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसको बोलिए ईडब्ल्यूएस के ऊपर क्यों तुम्हारी पार्टी ने लोकसभा में उसको सपोर्ट किया, वोट दिया? मैं और हमारी पार्टी इंडियन मुस्लिम लीग उसके खिलाफ वोट दी। फिर राज्यसभा में डीएमके और दूसरी पार्टियों ने इसके खिलाफ वोट दिया। कांग्रेस पार्टी उस लॉ के लिए सपोर्ट करती है, लोकसभा राज्यसभा में जजमेंट आता सपोर्ट करती है, और ये अपने आप को अम्बेडकराइट बोलते हैं ना। बोलिए, नहीं बोल पाएंगे भाई। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन फ्यूचर में हो सकता है कि कास्ट का रिजर्वेशन खत्म हो जाए हमेशा के लिए। वो 2 जजेस का एक जजमेंट पढ़ लिया आप, बोल सकेंगे वडगाम के जो कांग्रेस के अभी सिटिंग एमएलए हैं और कैंडिडेट हैं? नहीं बोल पाएंगे। वो बोले नहीं, इन मुद्दों पे नहीं बात कर सकते। अरे भाई, तुम तो दलित नेता हो ना, तुम अपने आप को अम्बेडकराइट बोलते, बोलो ईडब्ल्यूएस पर कुछ खुल के बोलो। तुम्हारी पार्टी ने क्यों सपोर्ट किया उसको? नहीं बोल पाएंगे। क्यों तुम्हारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद जजमेंट को सपोर्ट किया? नहीं बोल पाएंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि ये इनकी हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है इनकी। पर बीजेपी का जो बी टीम आपको कहा जाता है, पर आपने इस मामले को उठाया फॉर इंस्टेंस कि बिल्किस बानो के केस में, जैसे कि आपका कहना है कि जो गोधरा जेल एडवाइजरी कमेटी में जो थे, जिन्होंने कॉन्विक्ट्स को रिमिशन की इजाजत दी, वो अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी। बीजेपी ओपनली हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है। बीजेपी इस देश में मुसलमानों को पॉलिटिक्स से इनविजिबल कर दिया, बल्कि उनको गायब कर दिया। बीजेपी जो मुसलमानों को पॉलिटिकल लैंडस्केप से जो मुसलमानों को गायब कर दिया, वही नक्शे कदम पर कांग्रेस हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी हो, समाजवादी आरजेडी कर रही है। एक गुजरात के चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, बिल्किस बानो के 3 साल की बेटी की हत्या करने वालों को, उसकी मां का रेप हत्या करने छोड़ दिया, और उसको टिकट दिया जिन्होंने उन कातिलों को, उन रेप करने वालों को संस्कारी कहा।
आज बीजेपी के कैंपेन करने के लिए एक कन्विक्टेड प्रिजनर, जिसके ऊपर कोर्ट ने 92 मुसलमानों के कत्ल का इल्जाम है, और इल्जाम नहीं बल्कि वो कातिल है, वो कैंपेन कर रहा है बीजेपी के लिए। तो देश के प्रधानमंत्री क्यों आंखों में धूल झोंकते हैं सबके के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? आपकी पार्टी के लिए वो आदमी कैंपेन कर रहा है जिस पर 92 मुसलमानों की हत्या करने का कोर्ट ने उसको मुल्जिम करार दिया है। क्या आपको उसकी बेटी के कैंडिडेट होने से दिक्कत है? अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है। अगर मैं किसी एक शख्स को टिकट दे देता और उसका पिता या उसका कोई रिश्तेदार जेल में है, कितना पुकारते बीजेपी? नाहिद हसन जेल में थे उत्तर प्रदेश में, मैं तो जानता भी नहीं हूं। उनकी बहन कैंपेन कर रही थी, तो अमित शाह की स्पीच उठाकर देख लीजिए, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने जाकर। अब यहां पर कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है। संस्कारी कह रहा है कातिलों को, उसको कैंडिडेट बनाते हैं, और जो 92 मुसलमानों की हत्या का कन्विक्टेड प्रिजनर है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। तो आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप तो ओपनली मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको चुनाव जीतना है, आप किसी भी हद पर जा सकते हैं और अब जा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन रविकांत के साथ पौलमी शाह, अहमदाबाद, आज तक।